बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ तिमूर शाहज़ेब। आज हम लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। जो एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स आर नोन एज द फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि उसमें फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जो रेस्ट ऑफ द प्लांट्स है, जस्ट लाइक ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, उनमें फ्लावर जो है वो मौजूद नहीं होते। लिहाजा उनमें उनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, और उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो उनके स्पोरोफिल्स वगैरह होते हैं। लेकिन जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, द मोस्ट एडवांस्ड एंड द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स होते हैं ये, और इनमें जो रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है दैट इज़ फ्लावर। ठीक है। अब जो लाइफ साइकिल है वो फ्लावर से स्टार्ट होता है, और प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो फ्लावर है, फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसमें एसेसरी वॉल्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव वॉल्स है। जो एसेसरी वॉल्स है उनको सेपल और पेटल जो है ये दोनों कंबाइन होते हैं, उनको कहते हैं। ठीक, जो कि डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन जो दो पार्ट्स है, दिस वन विच इज़ नोन एज एंथर एंड दिस वन विच इज़ कार्पिल, तो ये दोनों जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, और सारा के सारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स है वो इन ही दो कंपोनेंट्स में होता है। सो जो ये पार्ट है, दिस इज द एंथर। सबसे पहले एंथर ले लेते हैं। एंथर इज द मेल पार्ट, एंथर इज द मेल पार्ट। ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस इज द एंथर। ठीक है, एंथर जो है वो एक स्टार्क होता है उसमें, दिस इज द, ठीक है, दिस इज द एंथर फिलामेंट है ये। ठीक है, दिस वन इज एंथर, और इसको जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। अब जो एंथर है, एंथर में सॉरी, ये जो स्टेमन होता है, स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, बल्कि तीन होते हैं। एक इसके सेंटर में जो होता है उसको कहते हैं कनेक्टिव। ये स्टेराइल टिश्यू होता है, और इनको दोनों को कनेक्ट कर रहा होता है, जो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है एंथर का। उनके लोब्स को जो है वो आपस में जुड़े रखता है। सो एंथर जो है, एंथर की क्रॉस सेक्शन हम ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर हमें ये स्ट्रक्चर जो है नज़र आता है। एंथर की जो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट के बेस पर उसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, लेकिन हम नॉर्मल जो ले लेते हैं वो ये स्ट्रक्चर ले लेते हैं कि स्ट्रक्चर एंथर का जो क्या है स्ट्रक्चर होता है। अब एंथर जो है, इसमें 4 स्पोरेंजिया होते हैं। नॉर्मली 2 भी हो सकते हैं, एक भी होते हैं, वो इसके एक्सेप्शनल केसेस है, मालवेसी फैमिली वगैरह वगैरह में है, 2 है। ठीक, सो यहाँ पर 4 स्पोरेंजियम मौजूद होते हैं, 4 स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं। ठीक है, ये स्पोरेंजिया जो है इनको हम पोलन सेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन सेक्स के इनके अंदर जो है वो पोलन्स बनेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो रेड कलर है, दीज आर नोन एज स्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रो स्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, ये जो है इनको कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, और सिंगुलर इज माइक्रो स्पोरेंजियम। इसके अंदर जो है, यहाँ पर इसके अंदर जो होते हैं, ये जो ग्रीन कलर नजर आ रहे, दे आर नोन एज माइक्रो स्पोरोसाइट्स। स्पोरोसाइट्स, ठीक है, ये माइक्रो स्पोरोसाइट्स हैं। अब माइक्रो स्पोरोसाइट्स क्या होते हैं? माइक्रो स्पोरोसाइट्स आर बेसिकली द सेल्स विच आर डिप्लॉयड इन नेचर, और उनमें मियोसिस होती है। उनमें क्या होती है? मियोसिस होती है। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है दीज माइक्रोस्पोरोसाइट्स। ठीक है, और माइक्रोस्पोरोसाइट्स में मियोसिस होती है। ठीक, ये पोलन सेक से एक्चुअली ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हर एक को हम क्या कहते हैं? पोलन सेक कहते हैं। लेकिन पोलन सेक के अंदर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, माइक्रोस्पोरोसाइट्स होते हैं, तो वहां पर मियोसिस होती है, मियोसिस। और जो डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, उनसे हेप्लॉयड माइक्रोस्पोर बन जाता है। दीज आर माइक्रोस्पोर्स, दीज आर माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, विच आर इन नंबर। जो माइक्रोस्पोरोसाइट्स है, माइक्रोस्पोरोसाइट्स विल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, अब हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, और हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर जो है वो बाद में पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होते हैं। किस में कन्वर्ट होंगे? पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होते हैं। सो माइक्रोस्पोर्स विल बी लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरोसाइट चूंकि हेप्लॉइड होते हैं, लिहाजा उसमें माइटोटिक डिवीजन होती है।
ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होती है और इसमें दो जो सेल या न्यूक्लियाई बनते हैं। ये एक होता है, ये जो सपोज दिस इज द पोलन ग्रेन, तो इसमें एक होता है दिस इज द ट्यूब न्यूक्लियस या ट्यूब सेल और न्यूक्लियस, और ये जो स्मॉलर होता है इसको कहते हैं जनरेटिव सेल और न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो ट्यूब न्यूक्लियस है और जनरेटिव न्यूक्लियस है, याद रखिए कि जब माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा तब इसमें यहाँ पर ये डिवीजन होती है। माइक्रोस्पोर इससे पहले हम जब इसमें ये डिवीजन नहीं होती उसको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं, लेकिन जब उसमें डिवीजन हो जाती है तो डिवीजन के बाद ट्यूब न्यूक्लियस बन जाता है, जनरेटिव न्यूक्लियस बन जाता है, जनरेटिव सेल्स बन जाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। ये क्या है, दिस इज द पोलन ग्रेन नाउ, दिस इज नाउ द पोलन ग्रेन, ठीक। Microsporocytes will undergo meiosis and will produce what? The microspores, which are haploid in number. Then the microspores will undergo वो जो है वो एक्साइन बनाते हैं, एंटाइन बनाते हैं, और फिर वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज नोन एज पोलन ग्रेन बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियाई। सो ट्यूब न्यूक्लियस बनेगा और जनरेटिव न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब पोलिनेशन होती है, और जब पोलिनेशन होती है तो ये जो पोलन ग्रेन है, ये जो माइक्रोस्पोर है भाई, वो पोलन ग्रेन के फॉर्म में एक मतलब एक एंथर से ट्रांसफर होगा इनटू द स्टिग्मा। ठीक है, जब पोलिनेशन होती हो तो पोलन ग्रेन्स की होती है, बात याद रखनी, माइक्रोस्पोर की नहीं होती बल्कि पोलन ग्रेन की होती है। तो पोलन ग्रेन जो है इस वक्त इस केस में इस फॉर्म में क्या करता है, वो ट्रांसफर होता है कि उसमें ट्यूब न्यूक्लियस होता है और जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। ठीक, अब इसके बाद जब ये स्टेमन ये जो स्टिग्मा पर पहुंचेगा, तो स्टिग्मा इज द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो हम इसको ले लेते हैं, ये जो पार्ट है दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज नोन एज कार्पल, ठीक है। तो अब कार्पल जो है, कार्पल में इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अपर जो स्टेज होता है, जो रिसेप्टर होता है, जो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, तो उसको कहते हैं दिस वन इज द स्टिग्मा, दिस वन इज स्टिग्मा। ठीक है, ये जो लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं स्टाइल, एंड दिस एक्सपेंडेड पार्ट इज नोन एज ओवरी। ठीक है, अब ओवरी है, दिस इज द फीमेल पार्ट, दिस इज व्हाट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इस ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर एग्स बनेंगे। ठीक है, दिस इज द ओव्यूल। ठीक है, ये सेल में एक भी, ये जो प्लांट सेल में एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल भी हो सकते हैं नंबर, और सिंगल भी हो सकता है। सो ये ओव्यूल है। ठीक, अब ओव्यूल के अंदर जो है वो एग होता है। एग कैसे बनता है, यहाँ पर जो सेल है, इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं ताकि जो एक सेल है या जो मेगास्पोरोजेनेसिस है वो थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल जो है ये प्लेसेंटा से डेवलप हो जाता है। ठीक, और इसका ये जो अपर पार्ट होता है, ये जो रीजन होता है, दिस रीजन इज नोन एज चलाजा, दिस रीजन इज नोन एज चलाजा। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर क्या होता है, यहाँ मास ऑफ सेल होता है। ठीक, यहाँ पर ऐसे मास ऑफ सेल होता है, दिस इज द मास ऑफ सेल। ठीक है, और ये डिप्लॉयड होते हैं और इनको कहते हैं न्यूसेलर सेल्स। क्या कहते हैं इनको, न्यूसेलर सेल्स कहते हैं, न्यूसेलस इसको कहते हैं, सिंपली न्यूसेलस। ठीक है, अब न्यूसेलस में से बाद सेल जो है वो क्या हो जाते हैं, वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और उससे बन जाता है मेगास्पोर मदर सेल। क्या बन जाता है, मेगास्पोर मदर सेल। तो जब मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड होता है, वो क्या हो जाता है, डिप्लॉयड होता है। दिस वन विल बी कन्वर्टेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड इन नंबर। ठीक है, अब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है। ठीक, और जब मियोसिस होगी तो इसमें क्या होगा, दिस इज मियोसिस, तो यहाँ पर 4 जो हेप्लॉइड सेल्स है वो बन जाते हैं, 4 हेप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं मेगास्पोर। क्या कहते हैं इनको, मेगास्पोर कहते हैं। तो ये तो हेप्लॉइड इन नंबर है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि ये जो 3 सेल्स होते हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, खत्म हो जाता है, और एक जो है वो मेगास्पोर वो मैच्योर हो जाता है, और उसको फिर हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, वो मेगास्पोर होता है, जिसको हम एग कहते हैं। ठीक, अब ये एग क्या होता है कि सपोज दिस इज द एग पार्ट। ठीक है, ये एग होगा। ये जो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर है, पहले ओव्यूल के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो लीफ होते हैं ओव्यूल के, उनको कहते हैं इंटीगुमेंट्स, उनको कहते हैं इंटीगुमेंट्स। ठीक, अब ये इंटीगुमेंट है, ये लीव्स होते हैं जो कि इस मेगास्पोर को क्या कर लेते हैं, या जो एम्ब्रियो सेक जिसको हम बाद में कहेंगे उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं।
इसके अंदर ये वो मेच्योर जो है वो क्या होता है, मेगास्पोर होता है। तो मेगास्पोर जो है उसमें यहाँ पर फिर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होते हैं। ये जो एक है, तो जब इसमें 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन होता है, 1 तो ये 2 बनेंगे, 2 से फिर 4 बन जाते हैं, और 4 से फिर 8 बन जाते हैं। तो इस तरह से 3 कंसेक्यूटिव माइटोटिक डिवीजन होते हैं, 1 2 एंड 3, और इस तरह इससे 8 सेल्स बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं, 8 सेल बन जाते हैं, 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। रादर बाद में इनमें साइटोप्लाज्मिक जो है वो डिवीजन होती है। पहले कैरियोकाइनेसिस होती है और उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है। तो जब ये डिवीजन होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। 3 सेल जो है वो लोअर साइड पर आ जाते हैं, 3 सेल जो है अपर साइड पर चले जाते हैं, ठीक, और 2 न्यूक्लियाई जो है वो सेंटर में रह जाते हैं, 2 न्यूक्लियाई जो है वो सेंटर में रह जाते हैं, ठीक। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा के पूरा स्ट्रक्चर जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब इसके बाद इसमें से साइटोकाइनेसिस होते हैं, और साइटोकाइनेसिस के बाद ये सेल्स बन जाते हैं, प्रॉपर सेल्स बन जाते हैं। तो ये जो अपर सेल्स होते हैं, अपर सेल्स को, ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर भी ड्रा किया है, इनको कहते हैं, ये जो अपर साइड वाले सेल्स होते हैं इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, ये एंटीपोडल सेल्स है। बीच में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, डिप्लॉयड नहीं होता बल्कि 2 न्यूक्लियाई होते हैं, तो इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और जो लोअर साइड पर मौजूद होते हैं, लोअर साइड में एक जो बड़ा होता है, जो बड़ा सेल होता है उसको कहते हैं एग, और इसके जो साइड पर ये 2 है इनको कहते हैं सिनर्जिड, इनको क्या कहते हैं, सिनर्जिड सेल्स कहते हैं, ठीक। यहाँ पर पहले एक होता है, लेकिन जब इसमें डिवीजन होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है, तो कैरियोकाइनेसिस के रिजल्ट में 8 न्यूक्लियाई जो है वो बन जाते हैं, और फिर उसमें से क्या हो जाते हैं, इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई जो है सेंटर में है, तो ये सेंटर में बड़ा सेल होता है, ये एक सेल है। तो ये स्ट्रक्चर में ये जो पूरा की पूरा एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल्स होते हैं, लेकिन 8 न्यूक्लियाई होते हैं, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई। सो दिस इज अक्टा न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो अपर जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वो एंटीपोडल सेल्स है, जो बीच में है उनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और जो एंड पर होते हैं उसमें लार्ज साइज का जो होता है दैट इज एग, और इसके साइड पर जो है वो सिनर्जिड जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक। दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट। नाउ ये जो स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है, ये फीमेल गेमेटोफाइट है। अब फीमेल गेमेटोफाइट जो है यहाँ पर ये बने हैं, मल्टीपल ओव्यूल भी बन सकते हैं। अच्छा, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है तो ये इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, और ये जो एंड होता है दिस वन, जहां से जो पोलन ट्यूब बाद में एंटर होगा उसको कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है, या माइक्रोपाइलर एंड भी कहते हैं। अपर साइड को जहां पर जो के अपोजिट होता है, टुवर्ड दैट ओपनिंग थ्रू व्हिच द पोलन ट्यूब will enter into this embryo sac, that opening or that point is known as micropyle, while the upper one, while the opposite one to the micropylar end is the chalazal end. This is the chalazal end. Now this is the mature पोलन ग्रेन, जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। अब ये पोलन ग्रेन जब यहाँ पर आ जाता है, स्टिग्मा पर पड़ेगा, ठीक है, स्टिग्मा पर पड़ता है, तो इस दौरान यहाँ पर इसका जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, वो जनरेटिव सेल या न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है। वो क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो अपर 2 है इनको कहते हैं दीज आर द स्पर्म्स। जब जनरेटिव स्पर्म्स, ठीक है, स्पर्म सेल्स, जब जनरेटिव न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होती है, तो उसके बाद जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो 2 स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस कर लेता है, और एक इसमें ऑलरेडी क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ठीक। अब ट्यूब न्यूक्लियस है, दिस वन इज ट्यूब न्यूक्लियस, इसको कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। अब इसको ट्यूब न्यूक्लियस इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म्स है या जो सीड प्लांट्स होते हैं, उनमें एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं या जो स्पर्म्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। उनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो 2 स्पर्म न्यूक्लियाई हैं, ये वाले जो 2 न्यूक्लियाई है, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ये ट्यूब न्यूक्लियस इसको ये जो स्पर्म होता है, ये जो पोलन ग्रेन है, इसको ऐसे डायरेक्ट करता है और यहाँ तक पहुँच जाता है टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड। तो यहाँ पर वो पहुँच के क्या हो जाता है, वो जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक, वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई रहते हैं, ये भी स्पर्म न्यूक्लियस है और ये भी स्पर्म है और ये भी स्पर्म है, लिहाजा ये दोनों स्पर्म जो है इस तरह से ट्रेवल करते करते यहाँ पर पहुँच जाते हैं।
कहाँ पर पहुंच जाएंगे, टुवर्ड द एम्ब्रियो सैक। नाउ ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 स्पर्म होते हैं और एक जो है ट्यूब न्यूक्लियस होता है, इसको कहते हैं मेल गेमेटोफाइट। दिस इज नोन एज मेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट, ठीक है, जहां पर 2 स्पर्म्स होते हैं और उसके साथ एक जो है वो ट्यूब न्यूक्लियस होता है, दैट इज नोन एज द मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। तो ये मेल गेमेटोफाइट हुआ और ये क्या है, फीमेल गेमेटोफाइट हुआ है। सो अब जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट है, जब मेल गेमेटोफाइट थ्रू दिस इज द पोलन ट्यूब, दिस इज द पोलन ट्यूब। अब ये जो पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब के थ्रू ये स्पर्म जो है ये क्या कर लेते हैं, ये ट्रेवल करते हैं टुवर्ड दिस एम्ब्रियो सैक जहां पर एग मौजूद है, ठीक। लेकिन चूंकि यहाँ पर 2 स्पर्म्स है, लिहाजा एक जो है यहाँ पर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन कर लेता है, एक के साथ कंबाइन होकर वो डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है, ठीक। और एक जो होता है, जो पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पर हमने ड्रा किए हैं, एक स्पर्म जो है आकर उन पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या होता है, वो कंबाइन हो जाता है, वहाँ पर ट्रिप्लॉयड जो है, ट्रिप्लॉयड क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म बन जाता है। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में एक जाइगोट बनता है, ठीक है, जो कि डिप्लॉयड होता है, और एक होता है एंडोस्पर्म जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यू है, एंडोस्पर्म, ठीक है। और ये होता है 3n, ये क्या होता है, 3n, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और इसके साथ एक क्या होता है, वो स्पर्म होता है, वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बन जाता है, ठीक। अब ये जो ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म है, ये न्यूट्रिटिव इन नेचर होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और इसके साथ जो है ये जाइगोट जो है, ये जाइगोट बाद में कन्वर्ट हो जाता है इनटू एम्ब्रियो। सो ये जो है सपोज दिस इज द एंडोस्पर्म, और ये जो होता है बाकी ये क्या है, एम्ब्रियो है, दिस वन इज एम्ब्रियो, ठीक। अब एम्ब्रियो को थोड़ा सा एनहांस कर लेते हैं। तो ये जो मल्टीपल टाइम जो है माइटोटिक डिवीजन होती है, एम्ब्रियो भी डिवाइड हो रहा होता है, उसके साथ जो है वो एंडोस्पर्म भी क्या होता है, वो डिवाइड हो रहा होता है। सो ये जो एंडोस्पर्म होता है, इनको यहाँ पर इनके 2 लीव्स बन जाते हैं, तो इनको कहते हैं कॉटिलीडन। क्या कहते हैं इनको, कॉटिलीडन कहते हैं, जो कि लीव्स होते हैं एम्ब्रियो के। अब यहाँ पर 2 होते हैं, तो जो इनको क्या कहते हैं, दीज आर द कॉटिलीडन्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल लिए हुए हैं जो कि डाइकाट का है। इसके साथ यहाँ पर ये एम्ब्रियो है, दिस इज द एम्ब्रियो, ठीक। तो इसका जो अपर रीजन होता है, इसको कहते हैं इपिकोटाइल, इपिकोटाइल, ठीक है, जो कि कॉटिलीडन के ऊपर वाला हिस्सा है, जिसको कहते हैं इपिकोटाइल। और ये इपिकोटाइल जो है ये प्लूम्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बाद में स्टेम या ब्रांचेस में कन्वर्ट होगा, स्टेम और ब्रांचेस, ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं। तो ये जो इपिकोटाइल है, इपिकोटाइल प्लूम्यूल से बनता है, प्लूम्यूल बनाएगा और प्लूम्यूल जो है वो स्टेम में कन्वर्ट होता है। जो हाइपोकोटाइल है, दिस इज नोन एज हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल मीन कार्टिलीडन के नीचे, हाइपो मीन बीनीथ। सो यहाँ पर ये रेडिकल में कन्वर्ट होता है, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू रेडिकल, ठीक है, और रेडिकल बाद में कन्वर्ट हो जाता है इनटू रूट, ठीक। जो जब हम सीड जो है वो सीड डाल देते हैं जमीन में, ठीक है, उसको सो करते हैं, तो उसके बाद जो है वो रूट प्रोड्यूस कर लेता है और सीडलिंग जो है उससे निकल आती है, और सीडलिंग निकल आने के बाद क्या होता है, वो उसको वो एक कंप्लीट प्लांट जो है वो बन जाता है। सो इस तरह से वो जो सीड होता है, जो एम्ब्रियो है और कार्टिलेजन है, ये कार्टिलेजन क्या कर देता है, अब ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई रूट शूट वगैरह नहीं होती इस केस में, तो उस केस में इसको फूड प्रोवाइड करना होता है, लिहाजा उसको क्या कर, कौन फूड जो है या नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ये कार्टिलेजन जो है, ये रेडीमेड फूड होता है, उनको प्रोवाइड कर देते हैं। और जब वो फूड प्रोवाइड होगा तो इसके बाद ये जो एम्ब्रियो होता है वो एक मेच्योर प्लांट में क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। सो इस तरह से जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है एंजियोस्पर्म्स में, और एंजियोस्पर्म इज द प्लांट्स विच इज़ परफॉर्मिंग डबल फर्टिलाइजेशन, विच इज़ द ओनली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इसके अलावा किसी दूसरे प्लांट में जो है ये डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो इसके रिजल्ट में एक जो है वो जाइगोट बनता है और दूसरा जो है वो एंडोस्पर्म बनता है, जो कि यहाँ पर इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक। सो इस तरह से क्या होता है, ये सारा का सारा साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस होते हैं, कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये सीड कैसे बनता है, सीड कोट कैसे बनता है, ये सारे स्ट्रक्चर जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।